हमारे जितने भाई बंधु हैं जो भी बीएसएससी की तैयारी करने वाले हैं वो एक सेट प्रतिदिन बनाइए, ठीक है। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको एक सेट प्रतिदिन आपको मिलेगा और यह प्रतिदिन जो है मिलते रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं सेट 1 से। पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। पहला ऑप्शन है, ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जी हॉलबेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यालय के दौरान स्थापित कराए गए हॉलबेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। दूसरा ऑप्शन है, हॉलबेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उपयुक्त स्थानों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, न तो एक है और न ही दो। तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर तो इसमें होगा 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा अलग मुस्लिम राज्यों के निर्माण की मांग करते हुए लाहौर प्रस्ताव पेश करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिन्ना को पाकिस्तान की मांग करने से रोकने की कोशिश की। 1940 में जून 1940 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जिन्ना को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के पद की पेशकश की, लेकिन भारत के विभाजन का मांग को वापस लेने पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसकी पूजा स्थल है? सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? तो यह होगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3, यहूदी धर्मावलंबियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, खुले बाजार के संचालन या संकेत करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रभुतियों की खरीद और बिक्री। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2। आगे पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है वर्तमान में? पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? इसका केसरीनाथ त्रिपाठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। आगे इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं जिससे आपको देखने में परेशानी ना हो, इसलिए थोड़ा बड़ा करके चलते हैं। आगे है, छत्तीसगढ़ में लौ और इस्पात का कारखाना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में लौ इस्पात का कारखाना कहाँ है? तो ये हो जाएगा भिलाई। बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है? बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 30 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 30। आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय पद का वर्णन किया गया है? तो आप लोग जानते हैं वित्तीय पद का जो वर्णन जो है 360 में किया गया है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया था? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड। आगे है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर रिफ्ट घाटी भारत में कौन सी नदी बहती है? रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ था? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ था? तो संविधान में कहीं नहीं है। इसका संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं है। निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 3। आगे अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्म। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो इसका हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। राइट आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
इसका तीनों गलत है, यानी कि 2, 3, 4 गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 1। आगे है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होते हैं? कितने समय के लिए होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। अस्थायी को 2 वर्ष के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजस्व थे जो खिलजी वंश से पहले थे? कौन सा राजस्व थे जो खिलजी वंश से पहले थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश एवं तुगलक वंश। गुलाम वंश एवं तुगलक वंश। लक्ष्मी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगे आते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को ये संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल से संबंधित है? कौन सा संसाधन जो है राजनीतिक दल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वां। ऑप्शन नंबर 2 52वां संविधान संशोधन जो है यह दल बदल से संबंधित है। ठीक है, राजनीतिक दल बदल 52वें संविधान संशोधन से है। तो भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4थी अनुसूची। सीटों का बंटवारा करते हैं 4थी अनुसूची। तो आगे कहता है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाता है केटी शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केटी शाह। ऑप्शन नंबर 4 केटी शाह। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरोध हुए 1857 क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर 2 टीपू सुल्तान। अगला है शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा संतूर। गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? कौन सी योजना लागू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का 3 इंदिरा आवास योजना, जो कि आप लोग जानते हो कि इंदिरा आवास योजना। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक क्या है? एयरफोर्स का सबसे छोटा रैंक क्या है? इसका हो जाएगा फ्लाइंग ऑफिसर। इसका ऑप्शन नंबर 1 फ्लाइंग ऑफिसर। ऑप्शन नंबर 1 फ्लाइंग ऑफिसर। आगे है पूरे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगता है। आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय जनगणमन का 52 सेकंड में इसको समाप्त करना है। पृथ्वी पर सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है, न्यूनतम दूरी पर होता है 3 जनवरी को। न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। आगे है सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी की सभ्यता को सबसे पहले कौन खोजा गया था? तो इसका हड़प्पा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। बिहार में मगही भाषा का सर्वप्रथम कवि किसे माना जाता है? बिहार में मगही भाषा का सर्वप्रथम कवि किसे माना जाता है? इसका हो जाएगा राइट आंसर 1 ईशान को माना जाता है मगही भाषा का प्रथम कवि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगुएला। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगुआला। हर वल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसको पूरा छोटा कर देते हैं तब इसको मिल जाएगा पूरा। इसका जो है यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है। 130 वर्षों तक इसके
सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था। इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरवल्लभ की समाधि पर किया गया था। यह प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। उपयुक्त में से कथन पर विचार करना, इसको कथन में से विचार करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा 2 नंबर, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा देख लीजिए। हरवल्लभ संगीत सम्मेलन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जो है 1 और 2 हो जाएगा। यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है। 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि 1 और 2 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन इसको छोटा करना पड़ता है। आगे चक्रवात की पहचान क्या है? चक्रवात की पहचान क्या है? चक्रवात की पहचान ऑप्शन है अचानक भारी बाढ़ का ना, लंबे समय से वर्षा का न होना, मूसलाधार वर्षा, विनाशकारी हवा और वर्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनाशकारी और हवा, विनाशकारी हवा और वर्षा, विनाशकारी हवा और वर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे कहता है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन थे? आप लोग जानते होइएगा कि वेलेंटिना तेरेस्कोवा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ स्थित है? जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है, सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, सासाराम में है। इसका सासाराम में। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? तो इसका न्यूनतम आयु होता है 25 वर्ष। न्यूनतम आयु जो होता है 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 1885। आगे है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर 1 विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस ग्रुप में कौन सा शामिल नहीं है? इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? हरियाणा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ये ग्रुप में शामिल नहीं है। बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाले प्रमुख जाति कौन सी है? राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाले प्रमुख जाति कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3, सूर्या पहाड़िया प्रमुख जनजाति जो है सूर्या पहाड़िया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 41 कहता है भारत सरकार की मोहर क्या है? भारत सरकार की मोहर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रकृति। सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष प्रकृति। ऑप्शन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे आते हैं, आगे है सामान्य विज्ञान एवं गणित। तो हम सामान्य विज्ञान के रूप में इसको हम बता देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। किस राज्य की भूमि सबसे कम है? किस राज्य की भूमि जो है सबसे कम है? इसमें हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड की जो है 42 का, सॉरी इसका गोवा है। इसका गोवा जो है सबसे कम है, गोवा सबसे छोटा राज्य है। सॉरी नागालैंड नहीं होगा, गोवा होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है? गुजरात की। सबसे लंबी तट रेखा किसका है? गुजरात की है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? यह होगा ब्रह्म समाज का। इस राइट ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्म समाज का। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? बिहार राज्य में कितने प्रतिशत के आरक्षण की गई है? आप लोगों को पता होगा कितना दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये 20% दिया गया है। अति पिछड़ा का जो है 20% आरक्षण दिया गया, इसको याद रखिएगा। और महिला को 50% आरक्षण है। भारत की पहली विद्युत रेल डेक्सेशन क्वीन किनके बीच चलाई गई थी?
भारत की पहली विद्युत रेल जो है किनके बीच चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे चला गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई और पुणे। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इसका हो जाएगा संपत्ति के कर, ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का कर प्रत्यक्ष कर है। अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अभिनव के नाम से कौन है? बीडी सावरकर। कौन हो जाएगा इसमें? बीडी सावरकर। आप लोग याद रखिएगा, बीडी अभिनव भारत, बीडी सावरकर याद रखिएगा। ठीक है, सती प्रथा कब समाप्त किया गया था? सती प्रथा जो है कब समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था 1829 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर जो है यह नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अप्रभावित होता है? पहले घटता है फिर वृद्धि होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक जो है उसका घटता है। ठीक है, वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। आप लोग जानते होइएगा कि वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तर लेंस। उत्तर लेंस हो जाएगा राइट आंसर 3 उत्तर लेंस। निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज विकसित किया गया है? किसके लिए बीटी बीज विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। बीटी बीज जो है बीटी बीज कपास के लिए विकसित किया गया है। आगे निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतपोदभिद। अतपोदभिद राइट आंसर हो जाएगा इसका 2। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2। प्याज एक गांठ का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित है। प्याज एक गांठ का उदाहरण है जो कि परिवर्तित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, किसको पता लगाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा। किसका पता लगाते हैं? धारा की पता लगाते हैं। धातु की एक प्लेट के बीच काटकर एक छेद बनाया जाता है और फिर उसे गर्म किया जाता है। छेद का आकार कैसा होगा? छेद का आकार कैसा होगा? बढ़ेगा। छेद का आकार बढ़ेगा। आगे क्वेश्चन है कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर से टीन बनाती है? कौन सा मुख्य धातु कॉपर से टीन बनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांसा। कांसा जो है मिश्र धातु कॉपर तथा टीन बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कांसा। वह धातु पहचानिए जो निराबिसी प्रकार की होते हैं। वह धातु पहचानिए जो निराबिसी के होते हैं। तो हो जाएगा स्वर्ण यानी गोल्ड। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब घटती है जब आपातकाल का कोण क्रांतिक कोण से दिए गए विकल्पों के साथ भरे। इसका आते हैं नीचे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। धूम कूड़ा में मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। इसका नाम क्या है? धूम कूड़ा स्मॉग में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरिक्स एसिटिल नाइट्रेट। फॉरिक्स एसिटिल नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। आगे आइए सामान्य साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं? कौन सी धातु जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम। ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथल क्यों दिखाई देता है? पानी का टैंक उथल क्यों दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तन के कारण।
अपरिवर्तन के कारण। आगे आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निस्तेरित अंडों की संख्या कितनी होती है? अंडों की संख्या कितनी होती है? इसमें हो जाएगा 1। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फु सावर्णीय गुहिका, ऑप्शन नंबर 4। 67 कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिका से स्रावित होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिका से स्रावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। पाइसीकरण क्या है? पाइसीकरण क्या है? वसा को छोटी छोटी गुलिकाओं में भंजित करना, वसा का पाचन, वसा का अवशोषण, वसा का संग्रहण। इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा को छोटी छोटी गुलिकाओं में भंजित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, आगे 69 नंबर क्वेश्चन कहता है एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकते हैं? एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकते हैं? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पीएच 1। ऑप्शन नंबर 1 पीएच। आगे प्रोटीन किससे पचता है? प्रोटीन जो है किससे पचता है? तो प्रोटेस से। किससे पचता है? प्रोटेस से। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? किसके कमी से शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो इसका हेपेरिन। इसका अब सही राइट आंसर हो जाएगा हेपेरिन। हेपेरिन। अब आगे है 72 नंबर क्वेश्चन उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक के आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? उस वैज्ञानिक क्या कहा जाता है? जो मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानचित्रकार, कार्टोग्राफर, ऑप्शन नंबर 2 कार्टोग्राफर। आगे है विषुव शब्द किसका घोतक है? विषुव शब्द किसका घोतक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब दिन और रात बराबर होता है। विषुव शब्द जो है किसका घोतक है? जब दिन और रात बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। आगे लाल तथा हरे रंग के मिश्रण के कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला। पीला जो है हरे रंग के मिश्रण का प्राप्त होता है पीला, ऑप्शन नंबर 2 पीला हो जाएगा। HR में HR किसके लिए है? HR में HR किसके लिए है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेल्डिंग रेगुलेशंस, हैप्पी रोमुलुन्स, हॉरिजॉन्टल रूल, हॉरिजॉन्टल रूल्स। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रूल। राइट आंसर 3 हॉरिजॉन्टल रूल। मेरे साथियों आप इसके बाद मैथ है, आप लोग मैथ खुद बनाइएगा और देखिएगा बना के आपका कितना अंक आता है। आप लोग स्कोर में बताइएगा कि 75 में आपका कितना अंक आया। और प्रतिदिन आपको 75 अंक का सेट प्रतिदिन आपको मिलते रहेगा। वह टाइम जो है आपको आज तो मिल ही जाएगा, लेकिन 1 बजे के लगभग आपको सेट मिल जाएगा। प्रतिदिन 1 बजे आपको यह सेट उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको यह कैसा लगा क्लास? अब खुद आप बताइए कि आपका रैंक कितना आया, 75 में कितना नंबर लाते हैं। कम से कम आपको 70 जरूर लाइए और 60 से 70 के बीच में जरूर लाइए। इससे आपको क्या होगा कि आपको अगर 70 इसमें ले आते हैं 75 में तो आपको सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में जरूर मिलेंगे सेट नंबर 2 लेकर। और आप लोग गौर से देखिएगा इसको और अच्छा से इसको पढ़ लीजिएगा। फिर सेट नंबर 2 लेकर आपको उपस्थित रहेंगे। इस तरह के कुल मिलाकर 30 सेट है एक बुक का। इस तरह आपको हम एक से एक सेट उपलब्ध कराते चलेंगे। कोई तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। तो बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।